सपने की आखिरी कड़ी। भानसी नीलम की चप्पल लेकर वहां से भाग निकलता है और समुद्र के किनारे आकर अपने जादुई कंबल पर बैठ जाता है और कंबल को आदेश देता है, चलो मेरे गुरुजी के जादुई कंबल, मुझे समुद्र के दूसरे किनारे ले चलो। उधर नीलम उसका पीछा करते हुए कहती है, रुक जाओ, तुम कौन हो? मेरे चप्पल चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें अभी बंदी बना लूंगी। तुमने मेरी चप्पल चुराने का दुस्साहस कैसे किया? भानसी नीलम की एक नहीं सुनता और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। समुद्र के किनारे आकर कंबल से उतरकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने वह नीलम भी आ जाती है। जैसे ही नीलम उसके सामने खड़ी होती है, उसके मुंह से नीलमणि गिरती है। भानसी उस नीलमणि को झट से उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। तुम कौन हो और तुमने मेरी चप्पल चुराने की जरूरत कैसे की? तुम कौन हो, बोलो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? नीलम ने कहा। भानसी कहता, मेरा नाम भानसी है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे तीनों बहनों से मिल चुका हूं। भानसी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरी बहनों से क्यों मिले? नीलम ने पूछा। मैं मेरे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए निकला हूं, उसी वजह से मैं आपकी बहनों से मिला हूं। भानसी ने कहा। कैसा सपना? नीलम ने पूछा। मेरे पिताजी को एक सपना आया था जिसमें एक कलंगीदार मुर्गा सोने की थाल में मोती चुग रहा था। मेरे पिताजी का यह सपना सच होते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज दरबार में सभी राजाओं और प्रजागणों को चुनौती दी। जो भी मेरे सपना पूरा करेगा, मैं उसे अपना आधा राज दे दूंगा। पर कोई भी इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी मेरे दोनों बड़े भाई रणसी और गणसी दोनों यह सपना पूरा करने के लिए पान बीड़ा उठाया, पर मैं उसके पीछे पीछे सपना सच होते देखने के लिए आया था। पर वह दोनों मुझे रास्ते में ही जंगल में छोड़कर चले गए। मैं उनको ढूंढते ढूंढते एक गुरुजी के पास पहुंच गया। मुझे गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया कि तुम राजा देवसी के राज्य में जाना, वहां पर एक समुद्र है। उस समुद्र के बीचों बीच टापू है, वहां चार चुड़ैल बहनें रहती है। उनमें से नीलम नाम की एक चुड़ैल से मिलना और वो ही तुम्हें तुम्हारे पिताजी के सपने के बारे में बता सकती है। तुम उसी उससे मिलना, इस सपने के बारे में वो ही जानती है। यह बात मुझे मेरे गुरुजी ने बताई है और उन्होंने ही मुझे इस सपने को सच करने के लिए प्रेरित किया। इतना सुनकर नीलम कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी सारी बहनों को अपने पास बुला लेती है। यह सपना हम चार बहनों की जान है। इस सपने को देखने वाला बहुत ही भाग्यवान इंसान है, नीलम ने कहा। इतना कहकर नीलम एक कलंगीदार मुर्गा का रूप धारण कर लेती है और दूसरी बहन एक चादर का रूप धारण कर लेती है। तीसरी बहन उस चादर के ऊपर एक सोने की थाल का रूप धारण कर लेती है और चौथी बहन मोती का रूप धारण कर लेती है। कलंगीदार मुर्गा सोने की थाल में मोती चुगने लग जाता है। यह दृश्य देखकर भानसी आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर चारों बहनें अपने अपने असली रूप में आ जाती है। यही सपने की सच्चाई है, नीलम ने कहा। मैंने मेरी आंखों से तो देख लिया, पर मैं मेरे पिताजी को यह सपना सच होते हुए कैसे दिखा सकता हूँ? भानसी ने नीलम से कहा। नीलम अपने हाथ को की उंगली से एक अंगूठी निकालती है और भानसी की ओर देते हुए कहते, यह अंगूठी तुम्हारे पास रखो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इस अंगूठी में बोल देना, हम चारों बहनें तुम्हारे पास आएंगी और तुम्हारा हर कहना करेंगी। पर जब तक तुम सपने के बारे में नहीं पूछोगे, तब तक हम तुम्हें ही दिखाई देंगे और किसी को नहीं। चारों बहनें वहां से गायब हो जाती है और भांसी किले की ओर निकल पड़ता है। पर दरवाजे के सामने पहुंचने पर उसे बहुत सारे सैनिक खड़े दिखाई देते हैं। तब भांसी एक चट्टान की आड़ में छिप जाता है और शाम होने का इंतजार करने लग जाता है। उधर राजकुमारी हीरा से कहती है, हीरा दासी, आप मेरा हार लेकर आओ। हीरा हार लाने के लिए सुनार के पास जाती है। सेठ जी, राजकुमारी का हार बना दिया है आपने? हीरा ने कहा। हाँ हीरा बहन, मैंने बना दिया है, सुनार ने कहा। सुनार हीरा दासी को हार देते हुए कहता है, ये देखो बहन, कितना प्यारा लग रहा है। राजकुमारी इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी क्योंकि इसमें अब तीन तीन मनियां लगी हुई है। हीरा हार लेकर राजकुमारी के पास आती है। देखो राजकुमारी जी, आज तो ये हार बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हार को देखकर
राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जल्दी से राजकुमारी नहाने के लिए चली जाती। नहाने के बाद हीरा दासी, आज मुझे दुल्हन की तरह सजा दो, राजकुमारी कहती है। जी राजकुमारी जी। हीरा राजकुमारी को दुल्हन की तरह सजा देती है। आज तो आप स्वर्ग की देवी लग रही हैं, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। और राजकुमारी के गले पर एक काला टीका लगा देती है। राजकुमारी बहुत ही खुश दिख रही थी। राजकुमारी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, बोल मेरे तोते, मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे पहले पिंजरे से निकालो, फिर बताऊंगा। तोते ने कहा। आज तोता राजकुमारी से क्या कहेगा? क्या भांसी अपने पिता को यह सपना सच होते दिखा पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए भाग में। तब तक सुनते रहिए सपना हुआ साकार।